राजस्थान के 8 जिलों की 15 नगरपालिकाओं के 17 वार्ड में हुए उपचुनावों के नतीजे कल आएंगे। मतगणना बुधवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उपचुनाव में 69.84% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा मतदान झुंझुनू जिले के खेतड़ी में हुआ, यहाँ 88.16% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम मतदान अजमेर में 51.81% हुआ। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना की गई। मतदाताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना की और मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। मतदाताओं ने मास्क पहनकर अपने मताधिकार का भी प्रयोग किया है। प्रदेश के 8 जिले अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ और पाली जिले में सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। बारां के छिपा बड़ौद से खबर, जहां उपखंड के ग्राम पंचायत मानपुरा के उमरिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का जर्जर भवन लगातार बारिश के चलते जमींदोज हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राम जानकी बाई मीणा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र का भवन पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में था, जिसके चलते बालक बालिकाओं को अन्य जगहों पर बैठाया जा रहा था और वहीं पर पोषाहार वितरित किया जा रहा था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही भवन ढहने से भवन में रखे बच्चों के खिलौने व केंद्र से संबंधित अन्य सामान मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील के गांव प्रेमपुरा में रहने वाली पूजा प्रजापति पुत्री गिरधारी लाल प्रजापति ने अपने जन्मदिन पर गांव के जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क देने का संकल्प लिया। पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट शोपुरा सूरतगढ़ द्वारा निःशुल्क शिक्षा केंद्र पूजा की पाठशाला शुरू की गई। संस्थापक अध्यक्ष रामकरण पूनम प्रजापति ने बताया कि मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुखदेव सिंह खटोर ने कहा कि हमें गर्व है कि देश की बेटी पूजा पर जो इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प छोटी उम्र में लिया, अब जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। शिक्षा अभियान संयोजक डॉक्टर पूनम प्रजापति भारतीय ने कहा कि पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट इंटरनेशनल लेवल पर निःशुल्क शिक्षा अभियान के लिए प्रयास कर रहा है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में जाने वाली अभौर रोड, जिसका लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क गांव भगतपुरा से दीनगढ़ तक पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार ने 2 माह पूर्व बनाई थी, जो कि बनाने के तीसरे दिन मामूली सी बरसात से सड़क उखड़ने लगी तो गांव दीनगढ़ के ग्रामीणों ने शिकायत की, परंतु ठेकेदार ने कम समय में लीपापोती कर सड़क बना दी, जो कि अभी सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह सड़क पिछले कई सालों से टूटी फूटी हालात में थी। ग्रामीणों ने संवाददाता को बताया कि अगर बरसात ज्यादा हुई तो पहले की तरह यह सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएगी और इस सड़क से सैकड़ों गांव जुड़ते हैं। यह सड़क पंजाब स्टेट में भी प्रवेश करती है। गांव दीनगढ़ में हनुमान जी का मंदिर है, जो हर पूर्णिमा को यहां मेला भी लगता है। श्रद्धालु दूर दराज से वाहन व पैदल आते हैं। इस सड़क पर लोगों को 24 घंटों आवागमन चलता रहता है। ग्रामीणों की मांग है कि निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। हाँ जी सर। हाँ जी, मेरा नाम लादूराम डूडी, गांव दीनगढ़ है जी। तो ये सड़क बना के गए, बनाने के 3-4 दिन बाद ही उखड़ गई है। वापस थोड़ी बहुत छांट आई थी, उससे उखड़ गई। तो अब बरसात हो रहा है तो बिल्कुल ही सारी बिखर जाएगी जी। तो इसलिए हमने और भी अधिकारियों की शिकायत, कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी। तो सर आपकी क्या मांग है, थोड़ा आप बताएं। मांग तो इसके सही बननी चाहिए जी, ये सही माल गिरना चाहिए इसके ऊपर। ये आपका कहना है इसके ऊपर कोई माल नहीं गिरा गया? हाँ जी, ये देख लो, ये रेत पड़ा है जी इसके अंदर। खाली मिट्टी से बनाई गई है ये खाली, और इसके ऊपर ज्यादा लुक या कोई नहीं गिरा गया, जिसके कारण ये बिखर गई है। हाँ जी, इससे पहले भी दूसरी तरफ पैच वर्क हुए थे, वो भी थोड़े दिनों बाद में खराब हो गया था जी। हाँ जी सर, ये जो रोड बनी है इसके बारे में बताएं भाई, आपको क्या समस्या आ रही है? ये सर 2 महीने पहले बनी थी ये रोड। हाँ जी। और तीसरे दिन टूट गई है। इसकी शिकायत भी हमने कर रखी है, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। ना कोई मंत्री आता, कोई अधिकारी नहीं आता, पता नहीं क्या बंदर बांट कर रखी है इसकी। तो ये कितने समय पहले बनी थी सर? 2 ही महीने हुए हैं जी इसको। 2 महीने हैं। 5 सालों से तो ये बनी है। मेरी यहीं पास में भादू सीमेंट एजेंसी के नाम से शॉप है, कृष्णलाल मेरा नाम है। और 5 साल तक तो हमने कभी दूसरा या तीसरा गाड़ी में गियर डाल के नहीं देखा। ये मुश्किल से बनी है, वो भी बिल्कुल बदरबांट से बनी है। एक दूसरों ने बांट लिए पैसे, ये सीधा माल डाल रखा है इस पे, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। सीधा मिट्टी के ऊपर कोल डाल, ये डामर डाल के चले गए हैं इसके। तो सर आपकी क्या मांग है, थोड़ा बताएं आप। तो ये कहते हैं इस काम की इंक्वायरी होनी चाहिए और ये बढ़िया रोड बननी चाहिए।
4 साल तक हमें इस परेशानी से जूझे हैं, तो अब तो इससे छुटकारा मिलना चाहिए ना। जो पैसे सरकार से ठेकेदार ने उठाए हैं या उठाने हैं, वो ये काम तो पूरा करके उठाए ना। इसके बारे में किसी अधिकारी को, जेईएन को, ईएन को, एक्शन को या किसी को आपने मौखिक रूप से भी कहा या शिकायत ही की है? खाली शिकायत ही की है जी मौखिक में। तो हमारे जो संगरिया में इसका पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, वहाँ पे कोई बैठता तो है नहीं। एक 4th क्लास अधिकारी है, इसमें जो जेईएन है, ईएन है, वो एक ही बंदा बताते हैं, वहाँ पे बैठते हैं हनुमानगढ़ में, वहाँ हम गए नहीं। शिकायत के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। 181 पे शिकायत कर रखी है, अभी तक कुछ नहीं। 2 बारी फोन आते हैं, बस तीसरी बारी बंद हो किसी जाता है। अधिकारी ने जांच नहीं की अभी तक? किसी ने नहीं की जी, ये सामने है आपके। 2 महीने पहले शिकायत कर रखी है, जब से रोड ये टूटी है उसी दिन शिकायत की थी, पर वो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं इसका। तो हमारे साथ और भी वरिष्ठ नागरिक हैं दीनगढ़ के, इनसे पूछते हैं भी क्या ऐसी समस्या है इनकी। समस्या तो ये है जी 2 महीने पहले बनी है, 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में टूट गई है। समस्या और क्या होगी इससे? सब इसे इन्होंने ये जी दीनगढ़ गांव है, जो यहाँ एक पवित्र धाम भी है। हाँ जी, हाँ, हनुमान मंदिर है जी। हनुमान मंदिर है, जो काफ़ी लोगों का आना जाना भी है इस रोड से। और ये मेन मतलब ये मान लो भी संगरिया मंडी से जुड़ी जो मेन संगरिया से अबोर मार्ग है। अबोर मार्ग है, जो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादा बिजी रोड है। हाँ जी, बहुत बिजी रोड है। तो इसके और अधिकारियों से आपने कुछ कहा या उसकी शिकायत की है? शिकायत तो की है जी। शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई कोई नहीं? तो कार्रवाई हुई नहीं। तो आप अपना नाम, पता और सब बताइए कहाँ? खड़वासरा दीनगढ़। तो हमारे साथ और भी नागरिक हैं। है जी, है। हाँ जी, मेरा नाम है राकेश कुमार साहू, गांव दीनगढ़। और साहब ये रोड इतनी पहले ख़राब थी, हम संगरिया दाने लेके जाते हैं तो पहला गेयर दूसरा गेयर डालते हैं, और टायर भी हमारे कई बार फूट जाते हैं, पंचर हो जाते हैं। हम इन कट्ठे से जूझते लगभग 2 महीने ये पहले रोड बनी है। इसका हाल ये आप सामने देख रहे हैं। और हमारे गांव में पवन मंदिर हनुमान जी का है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। परसों भी पूर्णवासी को आए हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पे कार्रवाई की जाए। सर आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? आप भी दीनगढ़ के निवासी हैं। हाँ जी, ये सड़क बनी और बनते ही बस 15-20 दिन बाद में खराब हो गई, तो अभी दिक्कत तो है। इससे आगे बहुत टाइम से बनी थी, 5-6 साल तो से खराबी चल रही थी। काफ़ी संघर्ष के बाद में ये रोड बनी है। हाँ जी। और फिर रोड बनी है तो ऐसी बनी है कि इसके ऊपर अब लंबे समय तक ये चलने वाली नहीं है। आपका कहना है? हाँ, नहीं चलेगी जी, ये तो टूटने तो अब भी लग गई है, तो कहाँ चलेगी? बरसात अभी चालू हो गई तो ऐसे ही बिखर जाएगी। पहले सर ठेकेदार ने जैसे सड़क बनाई है, तो कितने दिन बाद ये सड़क उखड़ गई सर, उस बताइए थोड़ा। 2 महीने बाद में उखड़ गई। 2 महीने तक भी है। 2 महीना हुए, 2 महीना के महीने बाद में तीसरे दिन ही मेरा नाम पूर्व सरपंच गुरपाल सिंह दीनगढ़, ग्राम पंचायत से हूँ जी मैं। आज से सिर्फ 2 महीने पहले सड़क का निर्माण हुआ है। तो निर्माण होने के बाद में तीसरे दिन सड़क की ये हालत हो गई थी कि दोबारा जैसे पहले थी वैसे की वैसी हो गई। तो प्रशासन को कई बार जता दिया, प्रशासन ने अभी तक किसी इस रोड के बारे में किसी की कोई सूझ नहीं ली। ना तो ठेकेदार को उन्होंने कुछ बोला है, ना किसी और को। ये तो पता नहीं है इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं या ठेकेदार भी मिला हुआ है। हो सकता है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें मिली भगती उन सभी की, वो कोई इस रोड पे नहीं देख रहे। 5-6 साल से सड़क का वेट था, 5-6 साल बनने के बाद में भी वैसी है जैसी पहले थी। तो इसमें सब प्रशासन और ये सब मिले हुए हैं। हमारा तो यही है कि इसकी हाई लेवल पे इसकी जांच जाए, हाई लेवल इसकी जांच करके पुनः उस ठेकेदार को इस पाबंद करके और इसका दोबारा पुनः निर्माण करवाया जाए। नहीं तो हम इस पे ऐसा हो सकता हम आंदोलन भी करने के लिए तैयार होंगे। हम जहाँ से लेके अबोर तक जो राजस्थान की जितने गांव पड़ते हैं, दीनगढ़ से लेकर वहाँ तक, वो सबके सब हम आंदोलन करने पर उतरेंगे। ठीक है। बारां के कवाई कस्बे से खबर, जहां कस्बे के अटरू रोड नेशनल मार्ग पर सोमवार दोपहर को हुए झगड़े में एक युवक की मारपीट के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कस्बा निवासी देवेंद्र उर्फ महावीर, उम्र 32 वर्ष, बीते 3 वर्ष पूर्व कवाई से आरोन जिला गुना चला गया था, जो कि सोमवार को उनकी जमीन की बेचान रजिस्ट्री करवाने आया था। उक्त युवक चाय पीने के लिए नेशनल हाईवे रोड स्थित एक ढाबे पर रुका। अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची थाना पुलिस ने घायल युवक को कवाई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज हुआ, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर ये एक हत्या के बारे में जानकारी मिल रही है, क्या है सर? ये तब देवेंद्र शर्मा
उर्फ महावीर शर्मा, सन ऑफ रामस्वरूप शर्मा, निवासी कवाई और हाल निवास आरोन, गुना MP में जी। ये 3 साल पहले अमित शर्मा सन ऑफ गोवर्धन शर्मा निवासी कवाई, उसकी औरत को लेके भगा था यहाँ से, जब से इनके रंजिश चल। आज ये कोई रजिस्ट्री के मामले में यहाँ आया हुआ था तहसील में, थाने से 150-200 मीटर दूर कोई दुकान थी चाय की, वहाँ पी रहा था। उधर उनको पता लगा होगा अमित शर्मा को, तो उसको किसी ने फ़ोन करके बताया होगा, तो वो तीनों भाई अमित शर्मा, सुमित शर्मा और अंकित शर्मा, तीनों भाई मोटरसाइकिल में ब्लड और सरिया लेके आए और वहाँ जहाँ बैठा हुआ था वहाँ उसके साथ मारपीट कर दी और वहीं उसकी डेथ। परिवारजन, चूँकि यहाँ इसके माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, इसकी मिसेज, इसकी पत्नी, राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में एसडीएम के पद पर तैनात अभिषेक सुराना का तबादला होने के बाद जयपुर सहायक भू प्रबंध अधिकारी उपेंद्र शर्मा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। अब तबादला सूची जारी होने के बाद एक बार फिर से सरकार ने चोमू की कमान आईएएस राहुल जैन को सौंपी है। आईएएस राहुल जैन ने आज एसडीएम का पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान आरएएस उपेंद्र शर्मा ने राहुल जैन को चार्ज सौंपा है, वहीं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। दफ्तर पहुंचे आईएएस राहुल जैन का कर्मचारियों ने भी स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल जैन ने कहा कि इलाके की समस्याओं को जानकर निस्तारण करना पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने की भी अपील की है। मेरे हिसाब से हर एरिया की जो है अपनी खुद की कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को जानना और उसका निराकरण करना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जैसा कि हम देख रहे हैं, कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है और कई कई जगहों पर कई हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं तीसरी वेव की बातें चल रही हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग फॉलो कर रहे हैं और हमारी इस तरह से हम तैयारी रखें, वो भी एक प्राथमिकता है। खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गेनिया गांव के ग्रामीण लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मीणा को अतिक्रमण की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है और बताया कि गेनिया गांव में प्रभावशाली लोगों ने गोचर चारागाह सहित अन्य सरकारी भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। कंटीले तारों व पत्थर के 4 दीवारी निर्माण कर अपने कब्जे जमा रखे हैं। कुछ लोगों ने तो खेत बनाकर खेती भी करना शुरू कर दी और अतिक्रमणधारियों के हौसले बुलंद हुए हैं, जिसके चलते गांव के चारों ओर अतिक्रमण की तादाद बढ़ गई है। गौचरणों चरागाह जमीन जिसके ऊपर 7 आदमियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। हम ग्रामवासियों ने तहसील खंड व जिला कलेक्टर कार्यालय में बार बार रिपोर्ट देने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज दिन तक। इस बारे में हम समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द चरागाह गौचरणों और चरागाह जमीन मुक्त कराई जाए। पक्के निर्माण कार्य हो चुके हैं, बाड़ाबंदी बन चुकी है, खेती के लिए खेत बना लिए गए हैं। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, बार बार शिकायत पर शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती आज दिन तक। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां प्रदेश में बढ़ रही पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले जिले के पत्रकारों ने डीएम की गैर मौजूदगी में एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें महामहिम राज्यपाल से बदले की भावना से हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। दरअसल प्रदेश में जिले में बढ़ रही पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने कलेक्टर परिसर में इकट्ठे होकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम की गैर मौजूदगी में एसडीएम सदर विक्रमादित्य मालिक को सौंपा है। आज कलेक्ट्रेट में किस विषय पर आना है? आज कलेक्ट्रेट में जो प्रदेश भर में और जिले में जो पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही थी, उस मामले को लेकर हम लोग अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले यहाँ पर आए थे और हमने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से भेजा है, जिसमें हमारा केवल यही कहना है कि जो मीडिया संस्थानों पर आईटी की छापेमारी की जा रही है, खबर प्रकाशित करने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमेबाजी की जा रही है, उन सभी चीज़ों को जो पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं हैं उनको रोका जाए। अगर इन घटनाओं को नहीं रोका गया तो हम लोगों को मजबूरन एक बड़े स्तर पर आंदोलन चलाना पड़ेगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा।
आगरा से खबर, जहां ईदगाह जंक्शन से निकलकर ट्रेन काजीपाड़ा होकर आगरा कोर्ट फोर्ट पहुंचती है। काजीपाड़ा से होकर गुजरने वाली मालगाड़ियां एवं सवारी ट्रेन सुरक्षित अवस्था में यहां से होकर गुजरती है, क्योंकि रेलवे बाउंड्री न होने के कारण यहां बदमाश किस्म के लोग घात लगाए बैठे रहते हैं। यही वजह है कि आए के दिन काजीपाड़ा रेलवे ब्रिज पर गाड़ियों में घटनाएं होती रहती है। वहीं घनी आबादी होने के कारण यहां पर रह रहे लोगों में भी डर का माहौल बना रहता है। कई बार यहां ट्रेनों के द्वारा हादसे हो चुके हैं, जिसके कारण यहां रहने वाले लोग अधिकारियों की ढिलाई से परेशान है। अगर रेलवे द्वारा इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में रेलवे बाउंड्री करवा दी जाए तो शरारती तत्वों से रेल यात्रियों की सुरक्षा तो होगी ही, यहां के निवासियों की भी जान बचाई जा सकती है। परिचय दीजिए अपना। भाई, मेरा नाम मोहम्मद महबूब इलाही है। मैं टोली खार में रहता हूँ। और भाई, यहाँ पर रेल की समस्या है। ये बाउंड्री जो है वो अधूरी पड़ी हुई है। यहाँ पर काम चला था बाउंड्री का, लेकिन बाउंड्री जो है अधूरी छोड़ गए रेलवे वाले। अब यहाँ पर जो है तमाम लोग खड़े होते हैं। हमारे घर हैं, हमारे मकान हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो है खड़े होते हैं। भाई, हिम्मत नहीं हो पाती है हमारी किसी से कहने की, क्योंकि यहाँ पर जो है दबंगी लोग हैं। क्या अगर हम किसी से बोलते हैं तो वो लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं। तमाम गाली गुप्तारी होती है, विवाद होता है। दो समुदाय के लोग रहते हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ जो है जाटव समाज के लोग हैं। अभी कोई जो है विवाद होता है तो उसके अंदर हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। पुलिस आती है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि विवाद करने वाले लोग तो चले जाते हैं विवाद करके, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है। इसलिए हमारी अपील है डीएम साहब से, डीआरएम ऑफिस से हमारी अपील है कि वो हमारी जो है मदद करें। इसमें हमारी जो बाउंड्री अधूरी है इसको पूरी कराएं। और यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा रहता है ऊपर रेल की पटरी पर, उसको ख़त्म किया जाए कैसे भी करके। ऐसा मालूम हुआ यहाँ पर जुआ वगैरह भी होता है, ट्रेनों में यात्रियों के संग लूटपाट भी होती है। नहीं, जुआ भी होता है यहाँ पर, और जो है मोबाइल वगैरह लूटपाट जो है होती है यहाँ पर। कितनी दफ़े जो है जीआरपी वालों ने भी छापा मारा है यहाँ पर, उनको भी मालूम है। और हमने शिकायतें भी कई मरतबा जो है दर्ज कराई हैं उनके पास, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। परिचय दीजिए अपना। मैं अब्दाल कुरैशी, थाना मलटोला आगरा धोरी खार से रहने वाला हूँ। क्या समस्या है रेलवे की? समस्या ये है कि हमें यहाँ पर परेशानी होती है, यहाँ पर जुआ होती है, लूटपाट होती है ट्रेनों की। लोग यहाँ पर पुलिस आती है, हमें परेशान करती है स्थानीय लोगों को। ये लूटपाट जो करते हैं कौन लोग हैं वो? ये अज्ञात लोग हैं, बाहर के लोग जो आते हैं इधर उधर के, यहाँ पर जुआ खेलते हैं। रात भर जुआ होता है यहाँ पर, और लोगों को परेशानी होती है। जब बस्ती के रहने वालों को परेशानी होती है जुआरियों से। रोज लड़ाइयाँ होती हैं, ईंट फेंकाई होती है। लूटपाट करके वो लोग कहाँ किधर की तरफ? वो उधर बिजली घर की तरफ भगते हैं, कोई इधर 3 पुलों की तरफ भगता है। तो आपने इसकी शिकायत स्थानीय थाने से की है? कितनी दफ़ा की है। स्थानीय पुलिस आती है, लेकिन वो कार्रवाई करके जाइए, वो लोग भाग जाते हैं। बाउंड्री को लेकर आपने क्या कोई डीआरएम ऑफिस में शिकायत की है? आगरा फोर्ट? अरे 10 दफ़े हमने शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायत मानी नहीं जाती है। हमारे माननीय नेताजी खड़े हुए भाई, इन्होंने क्या नाम है बहुत शिकायतें करी है, लेकिन मानी नहीं जाती है हमारी शिकायत। अब आपकी मांग क्या है कि यहाँ बाउंड्री? हमारी मांग ये है कि साहब यहाँ पर बाउंड्री कराई जाए। लोग परेशान है यहाँ पर, बस्ती के लोग परेशान है। 1974 से परेशान है। परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद दीन कुरैशी, ऑलरेडी समाज सेवक आगरा मंडोला क्षेत्र में रहता हूँ, डोली खाल के अंदर। क्या समस्या है यहाँ रेलवे द्वारा? समस्या ये है कि यहाँ 1974 से लेकर आज तक रेलवे के अंदर बराबर जुए हो रहे हैं। रेलवे लाइन के ऊपर खूब लूटपाट होती है और खूब लेटरिन की गंदगी होती है। बाहर के लोग खूब डकैती डालते हैं, और उसके अलावा तमाम यहाँ आवारा गायें पशु वो कटती रहती है आए दिन, और बहुत ज़बरदस्त घटना होती है। लेकिन प्रशासन और डीआरओ ऑफिस आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाई और ना ले रही। तो उसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसको जिम्मेदार हम डीआरओ ऑफिस को मानते हैं, आगरा कैंट को। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर बाउंड्री कराई जाए, ताकि आगे सुरक्षित रहे और जो कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचे। और दुर्घटना होती भी है या कोई बड़ी घटना होती है, उसके डीआरओ ऑफिस जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां जिले की एम्बुलेंस सेवाएं ठप हुई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करे, 108, 102 और एलएस कर्मचारियों को एनएचएम में शामिल करे। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम्बुलेंस कर्मियों के टेंडर आरपीएफ में बदलाव करे, सहित 6 मांगों को लेकर 23 जुलाई से जिला अस्पताल पर धरने पर रहे। मांगे न पूरी होने पर 25 जुलाई को 12 बजे के बाद पूरे जिले की 65 में से 56 एम्बुलेंस राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पर खड़ी हो गई। बाकी 9 बनने के लिए एम्बुलेंस कर्मी की
अनिश्चित धरने की सूचना मिलते ही राजनीति में चढ़ाव होने लगा है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंचे और धरने में शामिल हो गए। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस कर्मचारी संघ अमर गुप्ता जिला अध्यक्ष, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ठेका प्रथा बंद करके हम लोग को सीधा एनएचएम में विलय किया जाए। 1200 कर्मचारी हमारे निकाले गए हैं एएलएस के, उनको तुरंत वापसी लिया जाए। और तीसरा है आरपीएफ में बदलाव किया जाए। चौथा है जितने भाई हमारे शहीद हुए हैं कोरोना में उनको 50 लाख का बीमा सरकार मुहैया करवाए। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर, जहां जनपद कासगंज में खूब धूमधाम से कारगिल दिवस का कार्यक्रम मनाया। भूतपूर्व सैनिक संघ के संयोजक माननीय नरेश दीक्षित फौजी की अध्यक्षता में शहीद स्मारक रोडवेज बस स्टैंड के सामने माल्यार्पण किया गया। कारगिल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी कासगंज व प्रकाश चंद मौजूद रहे। वहीं शहीद स्मारक पर अशोक के पेड़ लगाकर जिलाधिकारी महोदय ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत ही गौरव का विषय है। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ तक संसार की कोई सेना इतनी खराब स्थितियों में ये नहीं प्राप्त कर सकी, हमारे सैनिकों ने पहाड़ी से नीचे होने के बाद में भी हमने फतह प्राप्त की और दुश्मनों को यहाँ से मारा ही नहीं, फिर रेड दिया। ये बहुत ही गौरव का विषय है और आज पूरा देश उनको सम्मान दे रहा है, उनके आगे नतमस्तक है। इसी के साथ जितने भी और भी सैनिक हैं, बॉर्डर पर हैं, सीमा पर हैं, दिन रात हमारे देश की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं नमन करता हूं। और जो सेना के जवान अभी डटे हुए हैं चीनी बॉर्डर पर, सबको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो देश की खातिर अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर वहाँ पर रहते हुए हैं। आपको परिवार नमन। देखिए, एक बात की जाए, जैसे सैनिक अपने घर आते हैं जो और उनको थाने से लेकर के और कई अधिकारियों तक सम्मान नहीं मिलता, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आपने मेरे मन की बात कही। आज मैंने यही सोचा था कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे वीर जवान हमारे लिए बॉर्डर पे अपनी जान कुर्बान करते हैं, ये सब हम सबका दायित्व है कि उनको देश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। अधिकारियों से मैं आग्रह करूँगा प्राथमिकता से उनकी समस्या का समाधान हो, उनके परिवार में जो भी समस्या है उनको दूर किया जाना चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, एक मामला आया है बतई का, जहाँ पर एक पूर्व सैनिक है और उनके घर पर ही कब्जा कर लिया गया है और वो अधिकारियों से काफ़ी आग्रह करते हैं, लेकिन अभी तक कब्जा हटाया नहीं गया है। आपके माध्यम से मुझे मालूम ज्ञात हुआ है और अब मेरी प्राथमिकता रहेगी, अगर वो मेरे पास आते हैं, मुझसे अगर जानकारी लेते हैं या मेरी हेल्प लेते हैं, तो निश्चित मानिए मैं अधिकारियों के पास जाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा तो वो कब्जा हुआ उसको हटाऊंगा, उनको दिलाऊंगा। आयोजन किए गए क्या? ये हमारे गौरव का प्रतीक कारगिल विजय दिवस आज है। सभी महान सपूतों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और हमारे जो भी सैनिक हैं जो सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति विनम्र भाव रखते हुए सबको प्रणाम। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि देश है तो हम हैं। हम लोग कई बार भावनाओं में बह करके भूल जाते हैं ये देश ही है, ये हमारी सेना है, इसके कारण हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारा देश सुरक्षित है तो हम हैं। हमको अपनी वो गुलामी की यादें नहीं भूलनी चाहिए, तो गुलामी निकाल नहीं भूलना चाहिए। जो हम सालों साल, सैकड़ों साल गुलाम रहे हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समाज के विकास में अपना दिमाग लगाना चाहिए। और अगर देश विकसित होगा तो हम स्वतः विकसित होंगे और देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज में नवागत एसपी रोहन पी बोथरे ने कार्यभार का चार्ज संभाला है। वहीं कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत रखेंगे। कासगंज में नवागत पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोथरे कासगंज पहुंचे, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत रखेंगे और किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं करेंगे। देखिए, मैं इसके पूर्व में एसपी सिटी आगरा के पद पे तैनात था। 2 दिन पहले मेरी पोस्टिंग जो है वो एसपी कासगंज के रूप में हुई है। 2 दिन पहले ही मैंने कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था
मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो महिला अपराध को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना और कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं प्रशासन द्वारा दिए गए उसका अनुपालन स्ट्रिक्ट तौर पे करवाना। जैसे सर ग्राफ बढ़ता है क्राइम का, तो इसको आपके आने से कुछ कम होगा? देखिए पूरी कोशिश रहेगी, एक अच्छी सी टीम बना के जो भी क्राइम हो रहे हैं वो हम लोग, जो पूर्व में भी क्राइम हुए हैं, जो अनवर्कड आउट केसेस हैं, उसको भी हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे उसको वर्कआउट करें, नया क्राइम ना होने दें, अगर होता भी है तो उसको जल्द से जल्द जो है उसको वर्कआउट किया जाए। राजस्थान के जयपुर के बस्सी से खबर, जहां विधानसभा के हंसमहल ग्राम पंचायत से सरपंच के द्वारा सार्वजनिक जगह, मंदिर परिषद समेत सभी स्कूलों में छायादार पेड़ लगाकर पौधारोपण किया, जिसमें नींबू, आम, अशोक, जामुन, गुलमोहर, भील आदि के लगभग 70 से 80 पेड़ पौधे लगाए गए। सरपंच रोहित मालावत ने कहा कि पेड़ पौधों की कमी से निरंतर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। आज ग्राम पंचायत हंसमहल में और सभी स्कूलों में लगभग 70-80 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें मधुकामनी, रात की रानी, नींबू, आम, जामुन, अशोक, गुलमोहर आदि यह पेड़ लगाए गए हैं सभी स्कूलों में। जिस प्रकार हमारी टीम और हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इसी प्रकार से मेरी आप सभी से निवेदन है, आप भी अपने घर पे रह कर के और सभी पेड़ पौधे लगाएं। बच्चे के जन्म होने पर 51 या 101 पेड़ पौधे लगा करके उसकी, जैसे अपन अपने बच्चे को पालते हैं वैसे ही अपने पेड़ को अपने बच्चे की तरह समझ के पेड़ों को पाला जाए। अलवर से खबर, जहां मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिले भर में पतंग उड़ाने वाले प्लास्टिक मंजे की बिक्री पर रोक लगाने के क्रम में एडीएम द्वितीय कमल राम मीणा को ज्ञापन सौंपा। संयोजक राहुल धीमान ने मीडिया से बताया कि जिले भर में पतंगबाजी में उड़ाने वाले प्लास्टिक मंजे को, जो कि लोहे के बुरादे का बना हुआ होता है, जो बहुत ही घातक होता है, जिसमें काफी पक्षियों की जान भी जाती है और जनता के लिए भी घातक है, इसलिए इस प्लास्टिक के मंजे को जिले भर में बैन किया जाए। जी, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज से पिछले कई साल भी अलवर के अंदर चाइनीज़ मांझे का उपयोग होता रहा है और ये मांझा आमजन, हमारे जीव जंतु एवं समाज में छोटे बच्चों और सबके लिए बहुत प्राणघातक बन चुका है। मेरे एक खास मित्र जिनके गले पे फिलहाल ये नुकसान पहुंचा चुका है, जीव जंतुओं को सबको इससे बहुत खतरा है। हमारी प्रशासन से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप नियमित रूप से अपनी नगर परिषद और भी जो इस चीज़ को चेक करने के दायरे में आती हैं उनके द्वारा नियमित रूप से दुकानों की चेकिंग करवाई जाए बाकायदा, प्लस जिसके पास भी ये मांझा, चाइनीज़ मांझा आपको प्राप्त होता है उसके खिलाफ कड़े प्रावधानों के अनुसार आपको उसकी सजा करवाई जाए, जिससे आमजन में आगे सही संदेश जाए। बस इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो मैं यही गुजारिश प्रशासन से करना चाहूँगा कि आने वाले समय में इसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राहुल धीमान, सह संयोजक अलवर हिंदू महासभा। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो पतंग उड़ाई जाती है, पतंगों के व्यापारियों द्वारा चाइनीज़ मांझे का बेचान किया जा रहा है, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसका भरपूर विरोध करता है। यह मांझा आमजन के लिए भी नुकसानदायक है, लोगों के गले में फंस जाने के कारण ये इतना मजबूत होता है कि ये टूट नहीं पाता है और इसके ऊपर के कारण इसके ऊपर मेटेलिक लोहे के बुरादे से इसको पहनाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इससे आमजन और पक्षियों के लिए नुकसानदायक है। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपील करता है कि इस मांझे के ऊपर व्यापारियों द्वारा बेचा जा रहा है, पूरे अलवर ज़िले में बेचा जा रहा है, इसके ऊपर बैन लगाया जाए और बेचने वाले पर भी और उड़ाने वाले पर भी कड़े कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आगरा से खबर, जहां कंट्रोल रूम में सूचना पर जहरीला पदार्थ खाकर रवि ने आत्महत्या की सूचना मिली। घरवाले बिना पुलिस को बताए शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे। पुलिस ने तत्काल सूचना के बाद शमशान घाट पहुंच रवि के शव को पुलिस ने अर्ध जले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हम लोगों ने चक्कर खा गए, तो हम लोगों ने सोचा अटैक वटैक आ गया माइनर वगैरह, तो लेके गए, एक्सपायर बता दिए। अच्छा, तो क्या किसी को व्यवहार चला रहा था, तो पैसे को लेन देन को लेकर? तो हमारी जानकारी में कुछ नहीं था। अच्छा, करते क्या थे रवि? दवाई का काम करता था। दवाइयों का काम करते थे। फिर आज सुबह पुलिस पहुंची, क्या बोले पुलिस?
पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, ये कप्तान साहब का फोन है भैया, तो उन्होंने अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो करी। तो आधी जली बॉडी को पुलिस ने कब्जा लिया है? अच्छा अच्छा, उसने उन्होंने यहाँ के क्या नाम है आपका? विष्णु गुप्ता। कौन है आप इनके? गुप्ता भाई हूँ। किसका? जो मरा है मेरा। अच्छा, तो क्या लग रहा था आपको कि किसी ने कोई उत्पीड़न हुआ इस वजह से? क्या जहर खाया इसने? उत्पीड़न जहर तो पता नहीं है, लेकिन मुझे हमें तो बस जो मिला था, जिसने फोन किया भैया ऐसे हो गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं टेम्पू में लेके BM में गए, BM से तरसंगल पे गए, तरसंगल से बीमा में गए, इमरजेंसी तीनों में मृत्यु घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा आपको इसमें कुछ नहीं कर ले जाओ, हम घर पे ले आए। बस वो घर पे ला के रात भर हमने इंतजार किया रिश्तेदारों का इंतजार करके हमने कि सुबह इसको जला देंगे। सुबह हम गए हैं वहाँ पे जलाने का, जैसे हमने पूरा सिस्टम पूरा कर लिए, जल गई, पूरी बॉडी हमारी जल चुकी। जलने के बाद क्या हुआ कि कप्तान साहब का पूरा मैटर एकदम उनको किसी ने फैक्स किया है, कुछ भी किया हो, एक तरीके से किया है, तो उन्होंने एकदम आ गया वो आधी बॉडी ले। अच्छा ये बताओ, बेहोश की हालत में मिली तो पुलिस को आपको नहीं लगा कि बेहोश क्यों हुए? पुलिस को सूचना नहीं किया? हमें तो कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। उन्होंने जो वहाँ पे 50 जो लगे लोग थे ना, उन्होंने दुर्गंध आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी? कुछ नहीं आया था। अच्छा, मैंने अपने छाती पे तुपका के ले गया हूँ। मुझे कोई पैसे के कोई विवाद चला? कोई भी विवाद तो मुझे जैसी अच्छी की जानकारी नहीं, पैसे की। हम तो 15 साल से अन्यारा रह रहा था ना। अच्छा, पहले बाहर रहता था, तो बाहर से फिर जम पे आ गया, फिर 15 साल से नहीं आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं हमारा इधर उधर से जाने का।